Hello everyone, स्वागत करुच्ची सुगम एकेडमी को. So in this class we are going to discuss about education policy. This is from Indian Economy plus 3 first semesters. So let's begin the class. So what is this education policy? शिक्षा नीति जाको आम कही था. तो शिक्षा नीतिर कौन आवश्यकता रही आम देश में जो शिक्षा व्यवस्था रही ସେହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଧାର ପାଇଁ ତାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷାନୀତି କୁହାଯାଏ. ଓକେ, ତ ଶିକ୍ଷାନୀତି ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବୋଥ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଅର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଯାହା ବି ଅଛି, ଯେତେ ବି ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଅଛି ସବୁକୁ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ, ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ନୀତି ସରକାର ଆପଣେଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାନୀତି କହିଥାଉ. So India's education policy serves as the blueprint for shaping the country's education system. It is designed to address the challenges of access, quality, equity and affordability in education while preparing students for the demand of the 21st century. तो ये एसेस कहला तार अर्थ जमी समस्त पाखे शिक्षा पहुँची पार, समस्ते जमी एसेसेबल करें से आम जो बाध्यतामूलक मागणा एवं बाध्यतामूलक शिक्षा इंट्रोड्यूस कराला. ता सहित क्वालिटी गुणवत्तार भी ठीक ता सहित इक्विटी समस्त इक्वाल ता सहित एफोर्डेबिलिटी समस्ते जमी एवेल करें. तो ये सब जिनस ता सहित ये जो 21st सेंचुरी 21st सेंचुरी जो सब डिमांड रही माने बेसिकली आम साइंस एंड टेक्नोलॉजी ता उपरे अधिक गुरुत्व प्रदान करा जिवो. ओवर द इयर्स इंडिया हैज इंट्रोड्यूस सेवरल एजुकेशन पॉलिसीज विथ द मोस्ट रिसेंट बीइंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. तो बहुत सारा शिक्षा नीति इंडिया इंट्रोड्यूस करी. रिसेंट जोटा 2020 ये 2020 आधार रे ही यही सिलेबस तैयारी जहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहुच्छी. तो बाकीटा भी तो पढ़ा किंतु 2020 को आम टे बेसी इंपोर्टेंस दबा कारण यहाँ हूँ आम रिसेंट जोटा ए माने ट्रेंडिंग अच्छे चलुची जोटा. तो तार हिस्ट्री उपर आम देखा एजुकेशन पॉलिसी केमती आरंभ है. सो इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस माइलस्टोन. आमर भारत स्वाधीन है परे कौन कौन चेंजेस आसला. सो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन 1948-49 गोटे थिला यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन गोटे थिला रिकमेंडेड रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन एम्फासाइजिंग रिसर्च एंड एकेडमिक फ्रीडम. तो 1948-49 आड़ को गोटे रिकमेंड कला कि आमर जो एजुकेशन हायर एजुकेशन उपर रिफॉर्म आसवा कथा ये रिसर्च और एकेडमिक फ्रीडम गवेषणा उपर अधिक गुरुत्व प्रदान करने कथा. ता सहित एकेडमिक फ्रीडम माने सिलेबस को जगह अनुसार से चेंज करें तो से फ्रीडम से रहा कथा. सेमती सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन 1952-53 फोकस ऑन वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन. सेकेंडरी एजुकेशन बेसिकली जोटा हाई स्कूल से लेवल से वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को अधिक गुरुत्व प्रदान करने कहला. सेमती एजुकेशन कमिशन 1964-66 हेडेड बाय डॉक्टर DS कोठारी जोटा कोठारी कमिशन नाम आम जाने कोठारी कमिशन ताकू कहुए. तो कोठारी कमिशन रिकमेंड करथिला इट रिकमेंडेड ए नेशनल पॉलिसी टू लिंक एजुकेशन विथ नेशनल डेवलपमेंट. तो कोठारी कमिशन कहिथिला कि गोटे नेशनल पॉलिसी गोटे रहिबा कथा देशर डेवलपमेंट पाई जेमती पॉपुलेशन पॉलिसी रही, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रही, सेमती एजुकेशन को कंट्रोल करने बा एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने देयर मस्ट बी एजुकेशन पॉलिसी. तो से आरंभ है एजुकेशन पॉलिसी. तो फास्ट एजुकेशन पॉलिसी आमर आसला 1968 1968 मसीह प्रथम शिक्षानीति आम देश में कार्यकारी है. सो ता विषय देखा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968. सो दिस फोकस्ड ऑन यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन. यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन तार अर्थ प्राथमिक शिक्षार सार्वजनीनकरण माने प्राथमिक शिक्षा जमी समस्त पाखे पहुँची पार से विभिन्न प्रकार पदक्षेप नहीं 1968 एजुकेशन पॉलिसी. लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड प्रोमोटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी
लैंग्वेज केमती डेभलप हम लोक मान लैंग्वेज स्किल केमती आसब ता सहित साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या उपर मध्य विभिन्न गुरुत्व प्रदान करा जायतिला तापई विभिन्न पदक्षेप निया जायतिला। इंट्रोड्यूस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला रीजनल लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज ओके। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला 1968 रु आसीतिला जोटा एबे पर्यंत चली माने चलीथिला ओके आगो को भी चलो अप टू माने 6 क्लास पर ओके। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 अच्छी से किछिटा चेंजेस आसी आम देखा। तो आम जिते बेले हाईस्कल पढ़ी से पढ़ी थे गोटे FLO थिला दैट इज फर्स्ट लैंग्वेज ओडिया सेमती सेकेंड लैंग्वेज आइदर संस्कृत और हिंदी एमती थिला लास्ट को सॉरी SLE थिला सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश SLE सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश आ गोटे थिला TLH और TLS थर्ड लैंग्वेज संस्कृत और हिंदी। तो गोटे हूँ आम रीजनल लैंग्वेज गोटे है इंटरनेशनल लैंग्वेज जोटा इंग्लिश आ गोटे हूँ आम नेशनल लैंग्वेज। तो एमती 3 प्रकार लैंग्वेज व्यवस्था 1968 एजुकेशन पॉलिसी रे आसीथिला। तो यहाँ हूँ मेन इंपोर्टेंट जिनस जोटा आम मन रखा कथा ओके। बेसिकली यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन और ता सहित 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ये दुईटी जिनस 1968 रु आसी। आ बहुत जिनस अच्छी आम ये दुईटा जिनस को फोकस करछे कारण यहाँ हूँ इंपोर्टेंट। सेमती 1986 रे पुणी रिफॉर्म है जो एजुकेशन पॉलिसी 1968 थिला ताको रिफॉर्म है कि पुणी 1986 रे आसिला। सो इट स्ट्रेस इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल पर्टिकुलरली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। तो इठी यूनिवर्सल एक्सेस इथे भी रहिला किंतु एथे बेसी फोकस कराला मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जो आम लोअर स्टैंडर्ड जो कम्युनिटी से स्कॉलरशिप फैसिलिटीज आरंभ कला केमती से अधिक तांकर एनरोलमेंट केमती बढ़िबो से बेसी फोकस करथिला 1986 एजुकेशन पॉलिसी। ता सहित इट प्रोमोटेड एडल्ट एजुकेशन थ्रू नेशनल लिटरेसी मिशन। तो देश में साक्षरता हार वृद्धि करने 1988 मसीह जोटा को आम प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कही एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम प्रौढ़ शिक्षा जेनटा जोटा कही आम प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जोटा को कही। तो सेटा ही कार्यकारी है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। एनकरेज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो प्रजुक्ति विद्या को व्यवहार करके केमती आम शिक्षार उन्नति आनीपर ता सहित शिक्षार भी प्रजुक्ति विद्यार विभिन्न प्रकार चैप्टर मान रही। तो यहाँ 1986 एजुकेशन पॉलिसी रही जोटा 10+2 स्ट्रक्चर थिला 10+2 मैंने अप टू 10th पर्यंत आमको स्कूल ले जाऊला +2 तापर कॉलेज देन हायर एजुकेशन ये जिनसटा चेंज होती जोटा न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जोटा रिसेंटली लागू होती देश में। तो ता विषय बेसी आम भितर टी पढ़ा कारण यहाँ हूँ आमर रिसेंट ओके। सो द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आफ्टर 34 years 86 पर 2020 रे हला। तो से यहाँ हूँ 34 वर्ष पर फोकसिंग ऑन होलिस्टिक फ्लेक्सिबल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन अलाइन विथ ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो विभिन्न प्रकार सब्जेक्ट माने स्टूडेंट माने पढ़े एबे कौन होता आगु 1986 रे सब स्ट्रीम माने भाग होता आर्ट्स अलग साइंस अलग कॉमर्स अलग पूरा डिफरेंस रही होता किंतु एथिरे सेमती रहिबो नै जे जो सब्जेक्ट चाहिए पढ़ी पारिबो। आर्ट्स स्टूडेंट माने भी साइंस सब्जेक्ट नहीं पारे साइंस स्टूडेंट माने भी आर्ट्स सब्जेक्ट नहीं पारे। सो इट विल बी मल्टी डिसिप्लिनरी। आउ कौन कौन रही 2020 एजुकेशन पॉलिसी आम देखा। So the new education or national education policy 2020 aims to transform Indian education system, making it more inclusive, accessible, future oriented. Here its key highlights. तो इनक्लूसिव हम समस्त को इनक्लूड कर 2 नंबर एसेसिबल समस्ते एसेसिबल समस्त एफोर्डेबल हो पार समस्ते जमी पढ़ी पारे जानी माने शिक्षा ग्रहण करें। फ्यूचर ओरिएंटेड फ्यूचर को बेस करके ही सेटा जो सिलेबसटा तैयारी हम फ्यूचर जमती से काम लगे ओके। दैट विल बी बेसिकली प्रैक्टिकल टाइप रो एडवांस सब जिनस।
सो कौन की हाइलाइट्स रही देखा। फर्स्ट इज स्कूल एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन नुआ स्ट्रक्चर आसो 5+3+3+4 5+3+3+4। तो ये जो आमर जो नर्सरी ओके जोटा अंगनवाड़ी आम कही था अंगनवाड़ी 3 वर्ष एवं फर्स्ट माने प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी दुईटा मिसिकी हो 5 ईयर फाउंडेशन कोर्स एटा को कहवा। ओके 3 वर्ष है आमर जो अंगनवाड़ी आ 2 वर्ष माने 1-2 प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी मिसिकी टोटाल 5 वर्ष हो फाउंडेशन कोर्स। ओके तापर सेमती 3, 4 और 5 3, 4, 5 एटा हो प्रिपेटोरी फेज एटा हम। ओके प्रिपेटोरी फेज एटा 3 वर्ष है फर्स्ट 5 वर्ष तापर 3 वर्ष तापर पुणी 3 वर्ष हम 6, 7 और 8 एटा गोटे एटा कह मिडिल इयर्स जोटा एटा भी 3 वर्ष है तापर नेक्स्ट पुणी 4 इयर्स हो 9 + 10 + 11 + 12 एटा 4 वर्ष। ओके एमती हम तो 5 + 3 + 3 + 4 यही स्ट्रक्चर रे आमर 2020 एजुकेशन पॉलिसी रही। आगुरी जोटा 10+2 सिस्टम थिला ताकू रिप्लेस करिकी 5+3+3+4 स्ट्रक्चर आसी। फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ये अर्ली चाइल्डहुड मन चाइल्डहुड हवा आगुरी भी बेसी इंपोर्टेंस दिया हवा जोटा को फाउंडेशन कोर्स को ये अधिक गुरुत्व प्रदान करा जिवो। यूनिवर्सल एक्सेस टू ईसीसी फॉर चिल्ड्रेन एज 3 to 6 ईयर 3 ରୁ 6 वर्ष 3 ରୁ 6 वर्ष जोटा आमर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ताकू यूनिवर्सल एक्सेस माने समस्ते केमती एक्सेस करें सब जगह केमती पहुँची पार से प्रति ध्यान दिया जिवो। एम्फासिस ऑन प्ले बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एट द फाउंडेशनल स्टेज। प्ले बेस्ड विभिन्न प्रकार नाटक शैली रे पढ़ा हम खेलिकी से मैंने जानवे। ओके ता सहित एक्टिविटी बेस्ड बहुत टाइप प्रोजेक्ट देकी से मैंने कौन कराब लिंक कराब जमी इंटरेस्ट आसो एजुकेशन उपरे शिक्षा ग्रहण उपर केमती इच्छा जागृत हे से फोकस कराब। देन होलिस्टिक डेवलपमेंट शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग टू कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बेसी मेमोराइजेशन को बेसी इंपोर्टेंस न देकी बेसी प्रैक्टिकल उपरे बेसी गुरुत्व प्रदान करा जिवो केमती बेसी बुझिकी अंडरस्टैंड केमती करेंगे से उपरे गुरुत्व दिया जिवो। इंट्रोडक्शन ऑफ कोडिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो लोक माने स्टूडेंट मानकर थिंकिंग कैपेसिटी लॉजिकल कैपेसिटी को डेवलप करने ये सब स्टेप गुड़ा निया जिवो। लैंग्वेज पॉलिसी एजुकेशन इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज टिल एटलिस्ट ग्रेड 5th मैंने पाखापाखि 5th क्लास 5म श्रेणी पर्यंत निज रीजनल लैंग्वेज शिखिबे। 5म मान 6ठ श्रेणी से माने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को आसबे 3 प्रकार लैंग्वेज से माने शिखिबे जमती नॉर्मली एबे 1986 पॉलिसी रे जहाँ अछि। ओके निजर रीजनल लैंग्वेज तापर नेशनल लैंग्वेज एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज जो कही मु FLO SLE एंड TLS। Then assessment formula shift to competency based assessment to test higher order skill। ओके तो बेसिकली कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट करा हबो हायर ऑर्डर स्किल को बेसी इंपोर्टेंस दिया हबो। बोर्ड एग्जाम टू फोकस ऑन कोर सब्जेक्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो एग्जाम मैंने बेसिकली थ्योरी बेस्ड न कि बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को बेसी फोकस करिवो से अनुसार ही टेस्ट मैंने हबो। तो यहाँ गला आमर स्कूल एजुकेशन। नेक्स्ट वन इज द हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन केमती रहिबो। तो हायर एजुकेशन रे टार्गेट रखाई ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो दैट इज 50% बाय 2035 2035 पर्यंत एनरोलमेंट को 50% बढ़ाई टार्गेट रखाई। एनकरेज मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शंस इन डिग्री प्रोग्राम्स। तो ये जो नॉर्मली +3 जोटा अच्छी +3 तो थरे जदि जॉइन कला माने 6टी सेमिस्टर देला परे ही माने ताको सर्टिफिकेट मिलुतला किंतु एबे सेमती होबनी गोटे वर्ष जदि पढ़ी सारला ताइले भी से सर्टिफिकेट पाई पारिबो। ओके तो से एग्जिट चाहिए एग्जिट करि पारिबो 2-3 वर्ष पर पुणी कंटिन्यू से करि पारिबो।
ओके दैट इज मल्टीपल एग्जिट एंट्री ऑप्शंस मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच तो मल्टीडिसिप्लिनरी कथा आगु कही बेसी फोकस कराब सब सब्जेक्ट सब जिनस जमी समस्ते जानीपर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज टू ऑफर ए फ्लेक्सिबल करिकुलम across disciplines establishment of multidisciplinary education and research universities तो बेसिकली मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन हम सब सब्जेक्ट समस्ते नहीं पारे पढ़ी पारे ओके ता सहित रिसर्च यूनिवर्सिटीज बहुत सारा रिसर्च यूनिवर्सिटीज माने भी एस्टाब्लिश हम ओके देन नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC a single regulatory body to oversee higher education excluding medical and legal education जो लॉ और मेडिकल को छाड़ी की सब जिनस को रेगुलेट करिव आम नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल गोटे एस्टाब्लिश हम एम्फासिस ऑन रिसर्च एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन तो रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करने गोटे NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एस्टाब्लिश हम autonomy to institution graded autonomy for colleges to design their curriculum and govern themselves कॉलेज मान को ऑटोनोमी दिया फ्रीडम दिया से माने तांको हिसाब रे सिलेबस को डिजाइन करि परिवे वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट तो इतरे वोकेशनल एजुकेशन ता सहित स्किल डेवलपमेंट जो स्टूडेंट माने 6th क्लास रो से माने वोकेशनल एजुकेशन धंदामूलक शिक्षा से माने जानि परिवे कि जदि टेलरिंग करने चाहूँगी कि मोबाइल जदि साजाई चाहूँगी ओके विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग से दिज्व 6th क्लास रू सो दैट दे कैन बी एम्प्लॉयड आफ्टर एजुकेशन प्रोवाइड इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत सारा इंटर्नशिप भी अवेलेबल कराहब ता सहित जो ट्रेनिंग माने भी दिया हम द लॉन्च ऑफ नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम डिजिटल एजुकेशन पाई गोटे नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम रहिबो डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करने एक्सपांशन ऑफ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स लाइक दीक्षा एंड स्वयं एबे तो ये सब जिनस अच्छी दीक्षा स्वयं माध्यम रे एटा हो ऑनलाइन आम पढ़ी पारिबा एटा माने एप्लिकेशन माने एटा हो दीक्षा और स्वयं नेक्स्ट वन इज इंक्लूजन एंड इक्विटी स्पेशल फोकस ऑन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इंक्लूडिंग SC STs OBCs एंड गर्ल्स एमान बेसी गुरुत्व प्रदान करा सेमानकर एजुकेशन स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने विभिन्न पदक्षेप नियाहब एस्टाब्लिशमेंट ऑफ जेंडर इनक्लूजन फंड टू एनश्योर एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल समस्त को केमती एक्सेसिबल हम से गोटे जेंडर इनक्लूजन फंड गोटे क्रिएट हम ब्रिज कोर्सेस एंड टारगेटेड प्रोग्राम्स फॉर ड्रॉप आउट्स जो मैंने ड्रॉप आउट्स हेले जो मैंने पाठ छाड़ी दौरान से केमती पुणी एजुकेशन स्ट्रीम को अणाहब से विभिन्न प्रकार प्रोग्राम करा ओके सो दिस इज अबाउट द एजुकेशन पॉलिसी एंड different types of education policy. We have seen the 1968 education policy, 1986 education policy and national education policy 2020. Next we'll see the importance of education policy. Education policy रो काहे की आवश्यकता रही. First one is enhancing quality of education. आम देशर शिक्षा स्तर शिक्षार गुणवत्ता को वृद्धि करबा पई बा उन्नत धारण करबा पई कौन दरकार एजुकेशन पॉलिसी आवश्यकता रही. नुआ नुआ जिनस नुआ नुआ सब जिनस आसूची माने एबे टेक्नोलोजी उपरे बेसी गुरुत्व प्रदान करा जाउची. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गुरुत्व बढ़ुची ता सहित साइबर क्राइम एमती नुआ नुआ टॉपिक माने इवॉल्व करूची. तो सही हिसाब रे एजुकेशन पॉलिसी तैयारी करा जाए जेमती सेटा फ्यूचर को नेकी प्रस्तुत करा. तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को एनहांस करबा पई यार आवश्यकता रही. सेमती 2 नंबर है प्रोमोटिंग इक्विटी. तो जो मार्जिनलाइज ग्रुप जो मैंने लोअर स्टैंडर्ड ग्रुप अच्छा से तो एजुकेशन मिल पार नहीं. तो से केमती एक्सेसिबल हो पार रूराल अर्बान भितर जो गैप रोचे डिस्पैरिटीज जो रोचे एजुकेशन रे ता केमती कम हो पार से एजुकेशन पॉलिसी माध्यम रे विभिन्न पदक्षेप निया जाए. तो से एजुकेशन पॉलिसी आवश्यकता रही. नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग ए स्किल वर्कफोर्स. आम देश में कौशल वृद्धि करने आम देश में केमती लोक बेसी स्किल हो पारे केमती जॉब जल्दी पाई पारे से माने
ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଇନୋଭେସନ୍, ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ ବେସିକରି ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଗବେଷଣାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବେସିକରି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଣ୍ଡ ମାନେ ଦିଆଯାଏ, ସେମାନେ କେମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିନା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କିଛି ବି ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗବେଷଣାର ପୁରା ରହିଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସିର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଡିଜିଟାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍, leverage technology to make education accessible to remote and under reserved area। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन माने डिजिटल माध्यम रे, टेक्नोलोजी माध्यम रे केमती समस्त एक्सेसिबल करि पारिबे, एजुकेशन समस्त ठारे केमती पहुँची पारिबो, सेथिपाई भी एजुकेशन पॉलिसी रो आवश्यकता रही। कौन कौन रोड मैप तैयारी करा हबो सेथिरे हमें एजुकेशन पॉलिसी माध्यम रे देखिताऊ। कल्चर एंड लिंग्विस्टिक प्रिजर्वेशन, तो एजुकेशन पॉलिसी माध्यम रे हमें निजर रीजनल लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करि थाऊ। ता सहित इंडिया जो गोटे डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी रही, तो से डाइवर्सिटी को केमती डेवलप कराबो, सेटा ठीक भाव में केमती मैनेज कराहब, ता उपरे मध्य एजुकेशन पॉलिसी माध्यम रे शिखा जाए। ता कल्चर शिखि पारिबे स्टूडेंट मान को, केमती आम देशर कल्चर लैंग्वेज सब जिनस जानवे, कौ जगह कौन अच्छी, कौन कौटा फेमस। ओके, तो सही उपरे माने बेसिकली आम कल्चर उपरे स्टूडेंट मान को विज्ञ करने जो सब पदक्षेप एजुकेशन पॉलिसी माध्यम रे ही निया जाय थाए। नेक्स्ट विल सी द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी जो सब स्टेप्स माने निया जहाँ भी रिकमेंड करा होची, ताकू इम्प्लीमेंट करने कार्यकारी करने कौन कौन चैलेंजेस मान रही, कौन कौन असुविधा मान रही। डिस्पाइट इज कम्प्रिहेंसिव विजन, इंडियन एजुकेशन पॉलिसीज फेस सेवराल चैलेंजेस। फास्ट हो फंडिंग, फंडिंग टंका दरकार। इनसफिशिएंट पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, अराउंड 3% ऑफ जीडीपी कंपेयर टू द रिकमेंडेड 6%। मात्र 3% आम जीडीपी रो मात्र 3% खर्च होची कौथिरे एजुकेशन रे, किंतु रिकमेंडेशन अनुसार 6% या रहिबा कथा। एटलिस्ट जीडीपी रो 6% खर्च होगा कथा एजुकेशन उपरे, किंतु जेहेतु बहुत कम टंका खर्च होची, तो एते सब चेंजेस आनिबा बहुत डिफिकल्ट। ओके, तो से सब गोटे ड्रीम टाइप रो हो जाउची। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। Many schools and colleges lack basic facilities like libraries, labs and internet access। बहुत स्कूल कॉलेज मानक लाइब्रेरी सुविधा नहीं, लैबोरेटरी परीक्षागार नहीं, इंटरनेट सुविधा नहीं, तो ये जिनस लागू करने से सहज नुह। टीचर सर्टेज, शॉर्टफॉल ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स पर्टिकुलरली रूरल एरिया। ग्रामांचल बेसिकली से शिक्षित क्वालिफाइड टीचर्स नहांती, जो माने कि जहाँ भी एजुकेशन पॉलिसी लक्ष्य रखा होची ताकू पूरण करि पारिबे। रीजनल डिस्पैरिटीज, स्टेट विथ लोअर लिटरेसी रेट लाइक बिहार, झारखंड लैग बिहाइंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज। तो ये स्टेट मानकरे बहुत गैप रही, से डेवलप नहीं स्कूल कॉलेज। ओके, बहुत अंडर डेवलप अच्छी, तो सही केस एटा गोटे स्वप्न हो, दे कैन नॉट इम्प्लीमेंट एजुकेशन पॉलिसीज। डिजिटल डिवाइड, लिमिटेड एक्सेस टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरिया। ग्रामांचल बेसिकली डिजिटल से सुविधा नहीं, कम्युनिकेशन से सुविधा नहीं, इंटरनेट फैसिलिटी भी बहुत वीक रही, तो सही केस रे एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवा हेते सहज नुहे। सो दीज आर द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग एजुकेशन पॉलिसी इन आवर कंट्री। आई होप दिस क्लास माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ द क्लास इज हेल्पफुल, then please like, share and subscribe. Have a good day. Thank you.